नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऐसे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है उसमें एमपीपीएससी से जुड़ी हुई अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही हम तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज यूनिट 1 के इस फर्स्ट चैप्टर को लेकर आए हैं और इसमें हम जानेंगे 1857 की क्रांति और उससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। तो ज़्यादा ना वक्त गवाते हुए आप हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ बुंदेल शासकों ने अंग्रेज़ों से काफ़ी नाराज़ थे और इसके फलस्वरूप सन 1824 में चंद्रपुर यानी कि सागर में जवाहर सिंह बुंदेला, नरहूत के मधुकर शाह और मदनपुर के गौंड मुखिया दिल्ली शाह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। तो कहने का मतलब पहले समझें कि सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। यहाँ बुंदेला शासक अंग्रेज़ों से काफ़ी नाराज़ थे, है ना। खंड के जो बुंदेला शासक थे वो अंग्रेज़ों से काफ़ी नाराज़ थे और उसके कारण सन 1824 में चंद्रपुर सागर के जवाहर सिंह बुंदेला, नरहूत के मधुकर शाह, मदनपुर के गौंड मुखिया दिल्ली शाह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी और इस प्रकार सागर, दमोह, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, मंडला और होशंगाबाद के सारे क्षेत्र में विद्रोह की आग भड़की। लेकिन आपसी सामंजस्य और तालमेल के अभाव के कारण अंग्रेज इन्हें दबाने में सफल हो गए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में मेरठ, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बैरकपुर आदि के विद्रोहों की लपटें मध्य भारत तक पहुंची। तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा के संदेश वाहक ग्वालियर, इंदौर, महू, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, सागर, दमोह, भोपाल, सीहोर और विंध्य के क्षेत्रों में घूम घूम कर विद्रोह का अलग जगाने लग गए और उन्होंने स्थानीय राजाओं और नवाबों के साथ साथ अंग्रेजी छावनियों के हिंदुस्तानी सिपाहियों से संपर्क बनाया और इस कार्य के लिए रोटी और कमल का फूल गांव-गांव घुमाया जाने लगा। तो किसने? तात्या टोपे और नाना साहेब के संदेशवाहकों ने ग्वालियर से लेके हर जगह अलग जगह घूम घूम कर अलग जगाया और उन्होंने ही रोटी और कमल का फूल को गांव-गांव तक घुमाया। आगे बढ़ते हैं। 3 जून को नीमच में विद्रोह। मुगल शहजादे हुमायूं इन दिनों रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच क्षेत्रों में दौरा कर रहे थे और इस दौरे के परिणाम स्वरूप 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह भड़क गया और सिपाहियों ने अधिकारियों को मार भगाया। मंदसौर में भी ऐसा ही हुआ और 14 जून को ग्वालियर छावनी के सैनिकों ने भी हथियार उठा लिया और इस तरह शिवपुरी, गुना और मुरार में भी विद्रोह भड़क गया। तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जीता। 1 जुलाई 1857 को शादत खां के नेतृत्व में होलकर नरेशों की सेना ने छावनी रेसिडेंसी पर हमला कर दिया। कर्नल ड्यूरेंट, स्टुअर्ट आदि सीहोर की ओर भागे और वहां भी विद्रोह की आग सुलग चुकी थी। अजमेर के राव बख्तराव सिंह ने भी विद्रोह किया और धार, भोपाल आदि क्षेत्र क्रांतिकारियों के कब्जे में आ गए। महू की सेना में भी अंग्रेज अधिकारियों को मार भगाया। मंडलेश्वर, सेंधवा, बड़वानी आदि क्षेत्रों में इस क्रांति का नेतृत्व भीमा नायक कर रहा था। तो ऐसे पूछता है कि भीमा नायक है किस जगह का नेतृत्व कर रहे थे? तो मंडलेश्वर, सेंधवा, बड़वानी क्षेत्रों में इस क्रांति का नेतृत्व भीमा नायक कर रहे थे। तो मंडलेश्वर, सेंधवा, बड़वानी ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र से जोड़ने वाली बॉर्डर है। इस क्षेत्र पे ये इनका क्या था? मंडलेश्वर जो भीमा नायक है वो मंडलेश्वर, सेंधवा, बड़वानी क्षेत्रों में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। शहादत खां महू और इंदौर के सैनिकों के साथ दिल्ली गया। वहां बादशाह जफर के प्रति मालवा के क्रांतिकारियों ने अपनी वफादारी प्रकट करी। सागर, जबलपुर और शाहगढ़ भी क्रांतिकारियों के केंद्र थे। विजय राघवगढ़ के राजा ठाकुर सूरज प्रसाद इन क्रांतिकारियों के अगुवा थे। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट ने उनका साथ दे रही थी और नरसिंहपुर में मेहरबान सिंह ने अंग्रेजों को खदेड़ा। मंडला में रामगढ़ की रानी विद्रोह की अगुवा थी और इसी विद्रोह की चपेट में नेमावर, सतवास और होशंगाबाद भी आ गए। रामपुर
रायपुर, सोहागपुर और संबलपुर ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारियों में आपसी सहयोग और तालमेल का अभाव था और इसलिए अंग्रेज एक एक करके इसे कुचलने में कामयाब हुए। सर ह्यूरोज ने ग्वालियर को जीत लिया। महू, इंदौर, मंदसौर, नीमच के विद्रोह को कर्नल ड्यूरेंट, स्टुअर्ट और हैमिल्टन ने दबा दिया। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट, कैप्टन टर्नर, स्लीमन आदि महाकौशल क्षेत्र के विद्रोह को दबाने में सफल हुए। 2 वर्ष में क्रांति की आग ठंडी पड़ी और क्रांतिकारियों को कठोर दंड दिया गया। चलिए आगे जानते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ। इससे पहले 1857 की क्रांति का जो होल सोल है उसको क्या समझते हैं कि देखिए 1857 की क्रांतियों का मेन कारण ये था कि एक जो जितने भी क्रांतिकारी थे, जो इन लोगों ने जो क्रांति का कार्य किया, पर उनमें आपसी तालमेल ना बन पाने के कारण ये जो विद्रोह था उनका व्यक्तिगत हो गया और व्यक्तिगत होने के कारण इसे अलग अलग रूप से, पृथक रूप से दबा दिया गया, कुचल दिया गया और इस तरह से जो है वो जो है डाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित। सन 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उखड़ गया, है ना। क्या हुआ? सन 1857 की जो क्रांति हुई इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उखड़ गया और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया गया, है ना। मध्य प्रांत और बरार सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले लिए गए। मध्य भारत की रियासतें भोपाल, नवाब और विंध्य की रियासतों के साथ अंग्रेजों ने संधि कर उन्हें भी अपने संरक्षण में ले लिया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में मध्य प्रांत से बापूराव, दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस, गोपाल हरिभिड़े और अब्दुल अजीज ने भाग लिया। सन 1851 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ और इससे इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत हुई। कांग्रेस में तिलक के प्रभाव से मध्य प्रांत, मालवा आदि में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, अखाड़ा आदि के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का प्रचार हुआ। तो ज़्यादातर पूछा जाने वाला सेक्शन कौन सा है? कांग्रेस में तिलक के प्रभाव से, मतलब जो लोकमान्य सिंह तिलक थे उनके प्रभाव से ही ये गणेश की झांकियाँ, शिवाजी उत्सव, अखाड़े आदि के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार जो है यहाँ से शुरू हुआ। खंडवा में सुबोध बंधु और जबलपुर में जबलपुर टाइम्स के प्रकाशन के साथ राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। किसमें? खंडवा का जो पेपर था वो सुबोध बंधु था और जबलपुर का जबलपुर टाइम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला अधिवेशन पढ़ते हैं। सन 1905 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ। दादा साहब खापड़र इनके आयोजक थे। सन 1906 में गंगाधर चिटनिस ने जबलपुर के प्रांतीय अधिवेशन बुलवाया। सन 1907 में सर हरि सिंह गौर ने इसका आयोजन रायपुर में किया और पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र, हरि सिंह गौर आदि सक्रिय हुए। सन 1920 में मध्य प्रांत में 3 कांग्रेस समितियां गठित की गईं। इनमें पहली विदर्भ के लिए, दूसरी महाकौशल के हिंदी क्षेत्र के लिए और तीसरी नागपुर के लिए, और इसका माध्यम से भाषावार प्रांतों का प्रतिपादन किया गया। चलिए सुनिए कर्मवीर का प्रकाशन। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के बाद इस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सेठ गोविंददास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और रविशंकर शुक्ल आदि इस दिशा में पहल की। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पत्र कर्मवीर के प्रकाशन से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। तो कर्मवीर का प्रकाशन कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। चलो आगे चलें। धरना सत्याग्रह शुरू। सन 1923 में श्याम सुंदर भार्गव, सुभद्रा कुमारी चौहान, अब्दुल कादिर सिद्दीकी आदि के धरना दिया और सत्याग्रह का प्रदर्शन आरंभ किया। छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल और महंत लक्ष्मी नारायण दास सक्रिय थे और सन 1938 में खंडवा, सीहोर, जबलपुर, रायपुर आदि स्थानों में नमक कानून उन्होंने तोड़ा। वर्धा के एक ग्राम में गांधी आश्रम की स्थापना से प्रांत में आंदोलन ने जोर पकड़ा। जगन्नाथ महोदय, जमनालाल बजाज, भगवत राम मंडलोई, मगनलाल बागड़ी, ब्रजलाल व्याणी मैदान में कूद पड़े। चलिए सुनिए। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश की क्रांति का उग्र रूप दिखा व जबलपुर, खंडवा, होशंगाबाद, दमोह, सागर, छत्तीसगढ़ आदि में व्यापक आंदोलन हुए और भारी संख्या में गिरफ्तारी हुई। कई स्थानों पर सरकार का कामकाज ठप हो गया। प्रजामंडल की स्थापना।
सन 1934 में NP केलकर के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया। बम्बई में 3 अधिवेशन हुए। इन कालांतर में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल प्रजा मंडल की स्थापना हुई। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय मध्य भारत और राजस्थान के प्रजा मंडल के काम के उत्तरदायी बनाए गए। प्रजामंडल ने ग्वालियर, इंदौर, रीवा, बड़वानी एवं अन्य रियासतों में अपना कार्य आरंभ किया और आर्यदत्त, जुगरान, पटवर्धन, बैजनाथ महोदय, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, काशीनाथ त्रिवेणी, PS खोड़े, श्री खादीवाल, श्री मिश्री गंगवाल, बाबू लाभचंद्र छिजलानी और बाबूलाल तख्तमल जैन भूतानी आदि नेतृत्व में आंदोलन में होते रहे। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, शंभुनाथ शुक्ल, राम सहाय तिवारी आदि विंध्य प्रदेश के सक्रिय थे और भोपाल में शाकिर अली खां, विदिशा में राम सहाय सक्सेना कार्य कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद की शहादत। क्रांतिकारियों में झाबुआ निवासी चंद्रशेखर आज़ाद सशस्त्र संघर्ष के नेता बने तथा उन्होंने असंभव कार्यों को अंजाम दिया। अंत में प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए वे शहीद हुए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी 1857 की क्रांति के बारे में। आगे की चीज़ें हमारे मध्य प्रदेश के सेनानियों के बारे में रहेंगी, पर वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ये चीज़ें से जितनी थी ये एक बार उसको रिपीट करिए और इसको 1-2 बार पढ़िए ताकि हम और भी चीज़ जान सकें। मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।